अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। व्यूअर्स, ये मैंने 1 से 2-2.5 साल के बच्चे के लिए पजामा बनाया है, तो ये मैं आपके सामने बनाती हूँ। तो चलें बिस्मिल्लाह करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस ट्राउज़र के लिए मैं 110 खाने डालूँगी, ऐसे अंगूठे पे बाल दे के पहले ये धागा दोहरा कर लेना, फिर इस तरह खाने डालते जाना। मैं क्रोच एरिया से शुरू करूँगी, पहले सारा क्रोच एरिया बना के तो फिर लेग्स बनाऊँगी ट्राउज़र की। तो इसके लिए मैं 110 खाने डाल के तो ऊपर से वाइट वाइट बनाऊँगी। पहले इस तरह मैं डाल लेती हूँ खाने, फिर सारा वाइट बना के फिर आपको दिखाऊँगी। सीधा सीधा बनाना है, एक सीधी सिलाई एक उल्टी सिलाई, बिल्कुल सिंपल है। जैसे मैंने स्वेटर बनाया है उसी तरह ये ट्राउज़र बनाऊंगी बच्चे का। 1 से 2-3 साल तक के बच्चे को आ सकता है ये। चलिए मैं बना के फिर आपको दिखाऊंगी। व्यूअर्स, ये मैंने पजामे का इतना हिस्सा बना लिया है, इसको मैं नाप के दिखाती हूँ आपको। यहाँ से ये 7 इंच तक है, 8 साढ़े 8 तक मैं इसका क्रोच एरिया बनाऊंगी, लेंथ ऊपर की। तो यहाँ पे मैंने अब कुछ खाने बढ़ाने, ये बैक का हिस्सा आएगा पजामे का, और यहाँ पे भी बढ़ाऊंगी और इधर भी 3-3 या 4-4 बढ़ाऊंगी मैं। अभी ये उल्टी सिलाई है, हर सीधी सिलाई में मैं आके तो बढ़ाऊंगी। ये पहले मैं उल्टी सिलाई बना लूँ और इनको हाफ हाफ करूँगी, हाफ एक लेग के लिए और दूसरा दूसरी लेग के लिए हाफ इधर वाला हिस्सा। ऐसे इसको फिर बनाना, एक साइड से नहीं सिलेगा, वो आगे आएगी, ये एक साइड से सिलेगा और यहाँ से लेग बनेगी। अभी मैं ये उल्टी सिलाई बना लूँ तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह यहाँ पे खाने बढ़ाने हैं कुछ क्रोच एरिया पे आके। तो मैं बढ़ा लेती हूँ। ये मैंने इसका हाफ कर लिया, तो ये 2 खाने दरमियान में आते हैं। यहाँ से मैं एक खाना बढ़ाऊँगी, यहाँ से एक लूप उठा के तो इधर से एक बढ़ा लूँगी, 2 खाने दरमियान में बुन लूँगी और यहाँ से फिर एक लूप लेके दोनों तरफ एक एक खाना बढ़ाऊँगी ऐसे। बाकी सारा सीधा बना के तो लास्ट में फिर एक बढ़ाऊँगी। इस तरह मैं 3 या 4-4 बढ़ाऊँगी। ये सीधी सीधी बुन के सिलाई लास्ट में एक बढ़ाऊँगी। अभी मैं ये बुन लूँ तो फिर मैं आगे बढ़ाऊँगी। एक सीधी सिलाई सारी बना ली है मैंने, यहाँ पे मैं एक खाना और बढ़ाऊँगी। ये एक बुन के तो यहाँ से एक लूप उठा के उसको बुन लूँगी। इधर से भी एक खाना बढ़ गया। उल्टी सिलाई सारी उल्टी डाल के फिर सीधी सिलाई में आके एक एक खाना बढ़ाऊँगी, साइडों पे एक एक। ये पहला उतार के धागा आगे रहने देंगे, उल्टी उल्टी बनाएंगे। सीधी सिलाई में आके एक इधर बढ़ाऊँगी और एक इस साइड पे बढ़ाऊँगी और दरमियान में यहाँ पे 2 बढ़ाऊँगी। यहाँ मैंने मार्कर लगा लिए, यहाँ पे एक इधर बढ़ाऊँगी, एक इस साइड पे बढ़ाऊँगी। ये मैं 4-4 बढ़ा के फिर आपको दिखाऊँगी। यहाँ पे मेरे एक लेग के 62 खाने हो गए यहाँ तक ऐसे। अब ये मैं एक एक लेग अलग अलग बुनूँगी। मैं आपको दिखा देती हूँ, जिस तरह स्वेटर में ये बाजू बनाए थे ना मैंने, यहाँ पे कलर लगाना शुरू करूँगी। पहले लाइट ग्रे
फिर डार्क ग्रे। इसी तरह बनाते बनाते मैं ये सारी लेग इस तरह बना के आगे ये बॉर्डर बनाऊंगी। तो यहाँ मैं ये शुरू करती हूँ ग्रे कलर, इसका सिरा पकड़ के यहाँ पे एक लूप बना लेती हूँ। अलहदा से एक सिलाई लेके तो मैं ये लूप डालूंगी इधर, ऐसे इनको टाइट कर दूंगी। इसके साथ घेरा भी लगा सकते हैं, मैं बाद में लगा दूंगी। अभी मैं ये कलर स्टार्ट करती हूँ। 2 लाइनें इसकी बनाऊंगी जैसे मैंने आपको बाजू दिखाया है उसी तरह। सारी सिलाई सीधी है, ये रॉन्ग साइड से पर्ल वाइज है, उल्टी सिलाई। ये मैं सारी सीधी सीधी बनाती हूँ, फिर लास्ट में आपको दिखाऊंगी कि वो पार्ट अलहदा कर लेना एक लेग का। ये मैं इसके हाफ में आ गई। ये मार्कर अब उतार दूँगी, बस ये वाला हिस्सा बुनना है अब लाइट ग्रे और डार्क ग्रे से, इसी से बनाती जाऊँगी बस। अब सीधी उल्टी सिलाई है ये। बस इस तरह 2-2 रो बनाने के बाद अब मैं ये ग्रे कलर लगाऊंगी। तो हर छठी 6 सिलाई बना के तो 7वीं सिलाई में मैं एक एक खाना दोनों तरफ से कम करूँगी। अब ये 7वीं सिलाई है मेरी, तो मैं पहले इसको बुन लेती हूँ एक खाने को डार्क ब्राउन से। इसको भी बुन के तो ऐसे ऊपर से पास कर दूँगी। ये खाना इधर से कम हो गया, फिर ये पूरी सिलाई सीधी सीधी बना के लास्ट में एक खाना कम करूँगी। ये मैं इस तरह सीधा सीधा बना लूँ, लास्ट में आ गई। ये 2 खाने इकट्ठे बना लूँगी इस तरह। एक ही खाना कम हो गया दोनों तरफ से। अब हर 6 सिलाई बना के 7वीं सिलाई में मैं इसी तरह काम करती जाऊँगी। तो लास्ट में बॉर्डर तक आके यहाँ पे ये जो बाजू का बॉर्डर है, इसी तरह लेग का बाजू जब आ जाएगा लेंथ तक, जितनी लेंथ बनानी होगी, फिर मैं ये बनाऊँगी बॉर्डर। तो बॉर्डर के जो खाने हैं हमें 40 या 38 तक चाहिए। ये 40 है तो 40 तक ही कर लेंगे। अभी मैं ये पूरा बना लूँ तो फिर बॉर्डर पे आके बताऊँगी। ये पजामे की दूसरी लेग मैंने यहाँ तक बना ली है। ये मैं आपको दिखाऊँ जो कंप्लीट हो गई है। यहाँ से स्टार्ट की थी तो 60 थे यहाँ पे स्टिचेस के। तो हर छठी सिलाई के बाद मैंने एक एक खाना कम करके तो यहाँ तक आ गई। बाकी 5 बचे थे वो। अब ये जो बॉर्डर स्टार्ट करना है ना, तो यहाँ पे मैं काम कर दूँगी वाइट शुरू करने के साथ ही ना। 5 खाने इधर बचे वो मैं यहाँ पे काम कर दूँगी। अब ये वाले थ्रेड जो है इनको उतार दूँगी, काट दूँगी। यहाँ पे एक घेरा लगा दूँगी। वाइट धागा लगाऊंगी अब मैं। वाइट धागा लगा के तो यहाँ पे बॉर्डर बनाना है। यहाँ पे बॉर्डर शुरू करूँगी वाइट धागे के साथ।
तो इसी सिलाई में मैं 5 खाने काम कर लूँगी। थोड़े थोड़े स्टिच बना के इस तरह यहाँ पे 2 का 1 बना दूँगी। फिर कुछ स्टिच बना के सीधा यहाँ पे पहले मैं ये सिलाई सीधी बना लेती हूँ, उल्टी तरफ से बॉर्डर शुरू कर दूँगी। यहाँ पे दूसरा 2 कम हो गए, कुछ स्टिच बना के फिर 2 का 1 कर दूँगी। 3 यहाँ पे 4, 2 का 1 बनाऊँगी, 4 कम हो गए, 1 रह गया। कुछ स्टिच बना के यहाँ पे मैं 2 का 1 कर दूँगी। अब टोटल यहाँ पे 40 स्टिच बचे हैं। 40 को ही बुनना है और ये मैंने तकरीबन 4 इंच का बॉर्डर बनाया है, तो इसी तरह मैं ये बॉर्डर बनाऊंगी। यहाँ पे भी इस तरह एक पहले स्टिच उतार लेंगे, एक उल्टा, ये एक उल्टा एक सीधे का बॉर्डर है, लेकिन सीधा बैक साइड से बनाना है, स्टिच के बैक साइड से। इस तरह उल्टा धागा पीछे करके बैक साइड से एक सीधा, एक उल्टा धागा आगे लाके धागा पीछे करके ये एक सीधा। ये मैं अब 4 इंच तक बना के फिर इसका जो बाइंड ऑफ है, स्टिच बंद करने, वो बताऊंगी। दूसरा बॉर्डर भी कंप्लीट हो गया है। ये मैंने तकरीबन 4 इंच रखा है। मैं आपको नाप के दिखाती हूँ। यहाँ से ये 4 इंच है, तो दोनों हो गए हैं। मैं अब इसको भी सीऊंगी, तो मैं सुई के साथ ये खाने बंद करूंगी। यहाँ से धागा काट लूंगी। धागा लेके सुई में डालूंगी, खाने बंद करूंगी। एक इधर से खाना लेके, तो ये उल्टे वाला छोड़ के सीधा सीधा इस तरह लेंगे बैक साइड से, ऐसे। फिर इसी में डाल के पहले वाला जो स्टिच है उसमें डाल के, तो ये मैं ये जो उल्टा है ना, उल्टा उसमें डाल के, तो फिर ये दूसरा उल्टा जो है उसकी बैक साइड से सुई गुजार के ऐसे धागा खींच लेंगे। फिर अब ये सीधा है, सीधे को ऊपर से लेके इसको बैक साइड से दूसरा सीधा उसको परोएंगे सुई में, ऐसे धागा खींच लूँगी सीधा करके ऐसे। फिर ये उल्टा है,
उल्टे को यूं लेके तो फिर दूसरा ये सीधे वाला छोड़ के उल्टे को बैक साइड से ऐसे सुई में डालेंगे, धागा खींच लूँगी। इसी तरह ये सी जाने हैं। सीधा लेके तो दूसरे सीधे को इसके साथ सिएंगे। ये उल्टा है, इसको इस तरह लेके फिर बैक साइड से उल्टे में डालूँगी और सुई खींच लूँगी। ये सीधा है, सीधे को ऐसे दूसरे सीधे को बैक साइड से लेंगे और इस तरह सी देंगे। फिर ये वाला ये उल्टा है, इसको इस तरफ से लेके तो दूसरे उल्टे को बैक साइड से ऐसे सुई डाल के उसमें से धागा खींच लेंगे। ये इस तरह इसकी सिलाई होती जाती है। एक दफ़ा मैं फिर बताती हूँ, बाकी फिर मैं सी लूँगी। ये सीधा है और दूसरा सीधा ऐसे पीछे से यहाँ से स्टिच के डालेंगे सुई और धागा खींच लेंगे यूँ। ये उल्टा है, इसको इस तरह लेके ये सीधे वाला छोड़ के उल्टे को पीछे से डालेंगे सिलाई और धागा खींच लेंगे यूँ। ये सिलाई होती जाती है। फिर ये सीधा लेंगे और ये सीधा उल्टे को छोड़ के सीधे की बैक साइड से डालेंगे और यूँ खींच लेंगे धागा। फिर इसके ऐसे डालेंगे और दूसरा उल्टा जो है उसकी बैक साइड से डालेंगे। ये मैं इसी तरह सी लूँगी। मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह ये सिलाई होती जाती है। फिर इसको उल्टा करके इस तरह पहले मैं ये वाइट वाले सी लूँगी, फिर इसको ऐसे दोहरा करना है, सीधी सीधी साइड पे ऐसे दोहरा करेंगे यूँ। सीधी सिलाई है, बस एक टांका उधर से ले लेना, एक दूसरी साइड से, इसी तरह सीते जाते हैं। मैं ये अब आपको सी के दिखाती हूँ और इसकी लेंथ बताऊँगी कितनी है। पजामा सिलिए है तो ये इसका क्रोच एरिया है और ये लेग्स हैं। इस तरह ये चाहे तो फोल्ड कर लें या इस तरह खोल लें, लेकिन ये लंबा लंबा है तो इस तरह फोल्ड करके बच्चे को पहनाएं। व्यूअर्स, उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।